हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है और आज एक बहुत सफला एकादशी का दिन है। तो इस एकादशी की छोटी में सूक्ष्म कथा सुनाती हूँ आपको। इसका कथा है, भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर से बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। ऐसा कहते हैं वो। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों से के समान प्रिय लगता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो पूष का महीना चल रहा है, पौष मास की कृष्ण पक्ष का नाम सफला है। आज की जो एकादशी है उसका नाम सफला है। तो सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है, इसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है। ऋतु अनुसार जो भी मौसम के फल के अनुसार फल, फूल, धूप, दीप इत्यादि का पूजन करना चाहिए, इस दिन बताते हैं। और महात्मा की कथा भी कहता हूँ, इसकी कथा भी सुनो, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में महेश नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था और बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, वैश्यों का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। तो वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वहीं पर था। तो ऐसे पवित्र पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा। वो जो लुम्पक था वो वहां पर रहने लगा। तो परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रहती थी। उसकी जो आदत थी वो तो खराबी थी। पिता के राज में चोरी करने चला जाता था, पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को उसने लूट मार कर अत्याचार किया और पुलिस के वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग से प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय के होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों के मारने से आज समर्थ था और वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बिन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप भी भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन की मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद नहीं आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजान में सफला एकादशी व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे एकादशी भूल रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा लुम्पक के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा एवं एकादशी व्रत विधि से किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का भी फल मिलता है। जो इस कथा को सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का भी फल मिलता है। तो इस दिन जो आहार है, इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल या गुड़ का सागार भी लिया जाता है। तो ये है सफला एकादशी व्रत की कथा। तो इसी कथा के साथ विदा लेती हूँ। अगले मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।